पहाड़ों की एक ट्रिप सुनने में कितना एक्साइटिंग लगता है ना। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर किशोरावस्था के रोमांच और आजादी की तलाश से शुरू हुई एक सीक्रेट कैंपिंग ट्रिप अचानक एक खौफनाक बुरे सपने में बदल जाए। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बिल्कुल ऐसी ही एक रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची घटना को डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए, हिमालय की वादियों में घटी इस रहस्यमयी और डरावनी सर्वाइवल स्टोरी में गहराई से उतरते हैं। अब इस पूरी कहानी का केंद्र एक बहुत ही अहम सवाल है। क्या होता है जब पहाड़ों का एक आम सा दिखने वाला शॉर्टकट सीधा किसी अलौकिक या सुपरनैचुरल जाल में ले जाए? आज हम चार कजिन्स के उस सफर को ट्रेस करेंगे जो घर वालों से बगावत करके बस कुछ दिन वादियों में आज़ादी महसूस करना चाहते थे। लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि अनजाने में वो अपनी जान बचाने के लिए एक बहुत ही भयानक संघर्ष की ओर बढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरुआत से समझते हैं कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। बात है जुलाई से नवंबर 2022 के बीच की। 12वीं के बोर्ड एग्जाम्स बस खत्म ही हुए थे और चार कजिन्स वाणी, आरव, आयुष्मान और शुभम ने एक कैंपिंग ट्रिप का प्लान बनाया। अब क्योंकि परिवार वाले सुनसान जगहों को लेकर बहुत सख्त थे, तो एक बहुत बड़ा झूठ बुना गया। माता पिता को बताया गया कि ये एक कॉलेज ट्रिप है। और तो और, आयुष्मान और शुभम के सख्त हॉस्टल वार्डन को उनकी मां बनकर एक फेक इमरजेंसी कॉल तक कर दी गई। मतलब ट्रिप के लिए एक्साइटमेंट इतनी थी कि उन्होंने झूठ का एक पूरा पहाड़ खड़ा कर दिया। एक ऐसी ट्रिप के लिए जो आगे चलकर उन पर बहुत भारी पड़ने वाली थी। नवंबर 2022 में दिल्ली के सुरक्षित और जाने पहचाने माहौल से शुरू हुआ ये सफ़र बहुत जल्द हिमालय के अनजान रास्तों तक पहुंच गया। टाइमलाइन देखिए। रात के करीब 2:45 बजे वाणी पहाड़ों के एक बिल्कुल सुनसान बस स्टॉप पर अकेली उतरती है। और फिर अगले दिन शाम 4:30 बजे के आसपास जब ये चारों कजिन्स गाड़ी में एक साथ आगे बढ़ते हैं तो एक पेट्रोल पंप वाले की सलाह पर एक शॉर्टकट ले लेते हैं। बस समझ लीजिए कि यही वो पल था जहाँ से इस ट्रिप ने एक खौफनाक मोड़ लिया। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं उस बस स्टॉप वाली रात पर। रात के ठीक 2:45 बजे वाणी वहां बिल्कुल अकेली थी। चारों तरफ घुप अंधेरा और एकदम सन्नाटा। और तभी अचानक उसे दूर से किसी के फुसफुसाने की आवाजें सुनाई देने लगी। एक अजीब सा डर हावी होने लगा। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि वो अपनी सुरक्षा करने वाली रुद्राक्ष की माला तो घर ही भूल आई है। इस बात ने उसे बुरी तरह डरा दिया। बिना एक पल गवाए उसने अपने फोन पर हनुमान चालीसा प्ले कर दी और खुद भी पाठ करने लगी। और सच कहूं तो ये घबराहट बिना किसी वजह के नहीं थी। खैर, जब शुभम और आयुष्मान गाड़ी लेकर वाणी को पिक करने आए तो लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा। पर गाड़ी में बैठने के बावजूद वो अजीब सा डर कम नहीं हुआ। माहौल को और भारी करते हुए आयुष्मान ने बिल्कुल कैजुअल लहजे में एक खौफनाक बात बता दी। उसने कहा कि पता है, स्थानीय लोगों का मानना है कि इस रास्ते पर एक्सीडेंट्स में मारे गए लोगों की आत्माएं भटकती हैं और इसीलिए रास्तों पर जगह जगह छोटे मंदिर बनाए गए हैं। जाहिर है, इस बात ने गाड़ी के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा और दहशत पैदा कर दी। और फिर आता है वो शॉर्टकट वाला हिस्सा। शाम के वक्त उस शॉर्टकट पर उन्हें अचानक एक खरगोश दिखा, लेकिन इसका बर्ताव वो पूरी तरह से अप्राकृतिक था। ध्यान दीजिए, ये जानवर गाड़ी के आगे आगे भाग रहा था। गाड़ी की स्पीड बढ़ती तो वो तेज भागता, गाड़ी धीमी होती तो वो भी धीमा हो जाता। और सबसे डरावनी बात पता है क्या थी? जब गाड़ी रुकती तो वो रुककर बिल्कुल इंसानों की तरह मुड़कर उन्हें घूरने लगता था। ये कोई नॉर्मल जानवर तो बिल्कुल नहीं था। इस अजीब सी चीज ने उन्हें और गहरे अंधेरे की तरफ खींच लिया और फिर वो अचानक गायब हो गया। जब खरगोश गायब हुआ तो घबराकर सब वापस अपनी गाड़ी की तरफ दौड़े। लेकिन वहां जो दिखा वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। उन्होंने साफ देखा कि गाड़ी में आरव की सीट पर कोई बैठा था। बिखरे हुए बाल, गंदे पुराने कपड़े। लेकिन जैसे ही वो कांपते हुए गाड़ी के पास पहुंचे, गाड़ी बिल्कुल खाली थी। अंदर कोई नहीं था। हालांकि उस इंसान या कहें उस चीज की मौजूदगी का एक बहुत बड़ा सबूत वहां रह गया था। गाड़ी के अंदर सड़े हुए मांस की एकदम घुटू और भयानक बदबू भर गई थी। ये एकदम साफ संकेत था कि कुछ बहुत ही गलत उनके पीछे लग चुका है। इस खौफ के माहौल के बीच अगले दिन वे मनाली के एक बेहद शांत और सुनसान कैंपिंग स्पॉट पर पहुंचे। ये जगह देखने में जितनी खूबसूरत थी, उतनी ही एक डरावनी सी शांति से घिरी हुई थी। और यहाँ सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिला आयुष्मान के बर्ताव में। वो अचानक बिल्कुल खामोश हो गया। ना किसी से बात कर रहा था, ना कुछ खा पी रहा था, बस एक अजीब सी खामोशी में डूब गया था। जैसे जैसे दिन ढल रहा था, वहाँ का माहौल भी भारी और खौफनाक होता जा रहा था। रात में कैंप फायर के पास जब सब बैठे थे तो आरव ने मजाक मजाक में कुछ आध्यात्मिक मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए।
और तभी खामोश बैठे आयुष्मान ने अचानक बहुत ही हिंसक रूप ले लिया। उसने आरव का गला इतनी जोर से पकड़ लिया कि उसकी सांसें रुकने लगी और फिर एक बहुत ही डरावनी दोहरी आवाज में, मतलब जैसे दो लोग एक साथ बोल रहे हों, उसने कहा, ये बचपन में मुझे मारता था, मैं इसे आज मारना चाहता था। ये वो चरम बिंदु था जहाँ सब कुछ उनके नियंत्रण से बाहर हो चुका था। इस घटना ने वाणी को अंदर तक हिला दिया था। वो बुरी तरह डरकर टेंट में सोने चली गई, लेकिन जैसे ही उसने टेंट खोला उसकी तो मानो सांसें ही रुक गई, क्योंकि टेंट के अंदर असली आयुष्मान बहुत ही शांति से सो रहा था। तो फिर बाहर आग के पास वो कौन था जिसकी आंखें पूरी तरह से काली हो चुकी थी और जिसकी आवाज इतनी भयानक थी? इस खौफनाक एहसास ने वाणी को समझा दिया कि बाहर जो बैठा है वो उनका भाई नहीं, बल्कि उसका रूप लिए कोई शैतानी शक्ति है। हालात की गंभीरता को समझते हुए वाणी ने बिना एक सेकंड बर्बाद किए अपने बैग से रुद्राक्ष की माला निकाली और उसे गले में पहन लिया। और जैसे ही उसने ऐसा किया, बाहर बैठे उस बहरूपिये का असली रूप सामने आने लगा। इंसानों से बिल्कुल अलग, एक अजीब सी सफेद त्वचा, पूरी तरह से काली आंखें, एक बहुत ही भारी सा ऑरा और वही सड़े हुए मांस की बीमार कर देने वाली बदबू। रुद्राक्ष की उस पवित्रता के सामने वो शक्ति अपना वो नकली रूप बरकरार नहीं रख पाई। अपने असली और भयानक रूप में आने के बाद उस एंटिटी की आवाज वहां गूंजी। उसने कहा, बहुत सालों से इंतजार कर रहा था मैं। जरा सोचिए, सुनसान जंगल में रात के अंधेरे में ऐसी बात सुनना। ये डायलॉग किसी की भी रूह कंपाने के लिए काफी है। इस एक वाक्य ने वहां मौजूद सभी लोगों को ये पक्का एहसास करा दिया कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है और मौत बिल्कुल उनके सामने खड़ी है। दहशत के मारे जब उन चारों ने अपनी जान की भीख मांगनी शुरू की, तो अचानक उस एंटिटी ने एक ही झटके में आरव को कसकर पकड़ लिया और फिर पलक झपकते ही वो चीज वहां से गायब हो गई। एक पल के लिए सबको लगा कि शायद वो चली गई है, खतरा टल गया है। शुभम ने तुरंत कहा कि जल्दी से सामान बांधो, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन तभी आरव बहुत ही अजीब तरीके से मुस्कुराने लगा और उसने कहा, तो क्यों ना मैं ही तुम सबको मार दूं। ये समझते देर नहीं लगी कि वो चीज गई नहीं है, बल्कि उसने अब आरव के शरीर पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। ऐसे में अक्सर इंसान का दिमाग सुन्न पड़ जाता है, लेकिन यहाँ वाणी की फुर्ती और अक्लमंदी ही काम आई। वो बचपन से ही मंत्रों की ताकत के बारे में जानती थी। उसने तुरंत अपनी रुद्राक्ष माला पहनी और बिना रुके कांपती हुई आवाज में महामृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू कर दिया। फिर उसने एक गिलास पानी में अपना रुद्राक्ष डालकर उसे पवित्र जल बनाया और बाकी भाइयों की मदद से उस पानी को जबरदस्ती आरव के गले के नीचे उतार दिया। ये एक बहुत ही तेज और सच में एक जीवन रक्षक कदम था। और जैसे ही वो पानी आरव के शरीर के अंदर गया, उसका असर तुरंत दिखने लगा। आरव बहुत जोर से चीखा और उसे भयंकर उल्टियां होने लगी, जिससे वो शक्ति उसके शरीर को छोड़कर बाहर निकल गई। इसके बाद तो वे लोग एक सेकंड के लिए भी वहां नहीं रुके। रात के उसी घुप अंधेरे में जैसे तैसे सारा सामान समेटा और खामोशी से अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से भाग निकले। पूरे रास्ते किसी ने एक शब्द तक नहीं कहा, बस वो डर और वो खौफनाक चेहरा उन सबके दिमाग में घूम रहा था। अगले दिन जब वो सुरक्षित घर पहुंचे और सारी बात बताई गई, तो उन्हें एक स्थानीय बाबा जी के पास ले जाया गया। बाबा जी ने इस पूरे घटना को सुनकर बताया कि उनका सामना असल में एक छलेड़ा से हुआ था। अभी छलेड़ा क्या है? हिमालयी लोक कथाओं के अनुसार छलेड़ा एक बेहद खतरनाक भटकती हुई आत्मा होती है। ये एक तरह का छलावा है जो इंसानों या जानवरों का रूप लेकर अपने शिकार को भटकाता है और फिर उन्हें उनके अंत तक ले जाता है। इससे एकदम साफ हो गया कि उस रात उनके साथ असल में क्या खेल खेला जा रहा था। तो इस पूरे विश्लेषण का निष्कर्ष बिल्कुल साफ था। वो अजीब सा खरगोश कोई आम जानवर नहीं, बल्कि एक छलावा था, उन्हें फंसाने के लिए फेंका गया एक चारा। जब वो सुनसान शॉर्टकट से गुजरे तो वो आत्मा उनके साथ जुड़ गई थी। बाबा जी के अनुसार महामृत्युंजय मंत्र, रुद्राक्ष और भगवान शिव की कृपा ने ही उस रात उन बच्चों की जान बचाई। और इस घटना का इतना गहरा मनोवैज्ञानिक असर पड़ा है कि जो आरव पहले इन सब चीज़ों को बिल्कुल नहीं मानता था, वो भी अब हमेशा सुरक्षा के लिए रुद्राक्ष की माला पहनकर रखता है।
तो अंत में ये पूरी कहानी हमें बहुत ही खौफनाक और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगली बार अगर किसी अंधेरी पहाड़ी सड़क पर कोई अकेला जानवर अचानक आपके सामने आ जाए और बहुत ही अजीब सा व्यवहार करने लगे, तो क्या वो सच में सिर्फ एक जानवर है या फिर कोई छलावा जो बड़ी बेसब्री से अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा है? इन लोक कथाओं और इस घटना ने यकीनन हमें अज्ञात चीजों के बारे में सोचने का एक नया नजरिया दिया है। आज के इस एक्सप्लेनेयर में बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ और हाँ, सुरक्षित रहिए।